हेलो एवरीवन। आज फिर से वीडियो स्टार्ट किए हैं द थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि असम स्टेट का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि शायद लास्ट में 17 में हम लोगों ने छोड़ा हुआ था। तो आज 18 से कंटिन्यू करेंगे। अब पता नहीं कितना होगा, ज़्यादा लंबा होगा तो हम वहीं पे ब्रेक करेंगे और आगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के क्वेश्चंस के पास। तो ये रहा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर देख के नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हुआ था लास्ट क्लास में, आज 18 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 18 से 26 तक कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो भरमार है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ, वन मोर थिंग, ये तो दिख ही रहा आप लोग को, लाइक एंड सब्सक्राइब ओके कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x-1 and x-3 dx)। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/√(x² and -3 and -1 is -4x and +3 dx। ओके, अगर आपको पता होगा ना तो इस टाइप का कुछ फॉर्मूला था, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और फॉर्मूला के चक्कर में शायद मेरे स्पेस कम ना हो जाए। चलिए कोई नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x² + a² dx एक फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² - a² dx एक फॉर्मूला था। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² एक फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस तीनों में से कोई ना कोई में फिट होने वाला ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। तीनों का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, दिस इज log ऑफ x + (x² + a² and +c) होता है। दिस इज log ऑफ x + (x² - a² + c) होता है। एंड दिस इज साइन इनवर्स x by a + c होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों फॉर्मूला को लिख दिया। अब चलिए इसको क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेक करते हैं ताकि पता तो चले कि कौन सा फॉर्मूला में फिट हो रहा है। और इसको कंप्लीट फॉर्म में कंप्लीट होल स्क्वायर में ब्रेक करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहला काम x² का कोफिशिएंट को 1 करना होता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है। ओके, एंड देन x का जो कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो आपको क्या करना है, सिंपल 4 को आधा कर देना है। तो कितना रिजल्ट मिला आपको, 2 मिला। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको 4x तो ऑलरेडी लिखा था, अभी ये जो रिजल्ट मिला है ना 2, तो उसको क्या करिए, +2² करिए एंड इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए -2² कर दीजिए। ठीक है, एंड दैट +3 एंड dx। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों मिला के दिस 3 (x² - 4x + 2²) ये कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेक हो चुका है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। दिस इज x - 2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज -2² मतलब -4 + 3 इज -1 एंड दिस 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्क्वायर ऑल्सो एंड दिस इज dx। कौन सा फॉर्मूला में ब्रेक हो गया ये वाला पूरा टर्म, द सेकेंड वन। देखिए यहाँ पे the second one, 1/√(x² - a²). In place of x there is x - 2 and in place of a there is 1। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। दिस इज log ऑफ x, बट x के जगह पे आपका कितना है, x - 2। ओके, एंड प्लस अंडर रूट ऑफ जो क्वेश्चन ये वाला टर्म है जो यहाँ पे x² - a², लाइक x - 2 का होल स्क्वायर -1² प्लस c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्या करें, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दें ताकि टीचर को भी मार्क्स देने में कोई खराबी नहीं लगे। मतलब होता है ना मन में डाउट कि चलो थोड़ा सा काट देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको फर्दर ब्रेक करते तो कितना होता, ये वाला टर्म आ जाएगा (x² - 4x + 3) (x² - 4x + 3) एंड +c। ठीक है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। और चाहे तो आप इसको एक लाइन और लिख सकते थे, कैसे, x - 2 प्लस अंडर रूट ऑफ, ये कहाँ से आया था हम लोग का, क्वेश्चन से आया था, x - 1 एंड x - 3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x - 1 एंड x - 3 लिख सकते हो। ठीक है, प्लस c ये भी लिख सकते हो। तब आप लोग को पता चल गया होगा कि मान लीजिए कोई यहाँ तक बनाया है, ठीक है, तो टीचर क्या करेंगे, फुल मार्क्स देंगे। और अगर आप यहाँ तक बनाए हैं वो, तो हो सकता है कि हाफ मार्क्स काट लिया जाए या फिर नहीं भी काट सकते हैं, वो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर के मूड पे भी डिपेंड करता है कभी कभी। ठीक है, ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को, इसका सोल्यूशन ये हो गया। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हाँ ये क्वेश्चन सो दैट बोला गया था, ठीक है, मतलब प्रूव दैट दिस टोटल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दैट क्वांटिटी। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल देखिए ये कैसा फॉर्मूला है, दिस इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax एंड cos ऑफ bx dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप लोग को पता होगा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी का फॉर्मूला। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं लिख रहा हूँ, और जिनको पता है उनके लिए प्लस पॉइंट है, एक बार रिविजन हो जाएगा। माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स एंड फाइनली डी एक्स। ओके, एंड यू वी को डिसाइड करने का एक सिंपल सा तरीका था, आई एल ए टी ई। आई एल ए टी, जो पहले आएगा उसको यू लेना है, जो बाद में आएगा उसको वी लेना है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्री है, तो सबसे पहले कौन आता है, ट्रिगोनोमेट्री आता है। दिस इज यू एंड दिस इज वी। ओके, अब आपका काम क्या है, सिंपल, इसको सिंप्लीफाई करना। कैसे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। दिस इज यू को फिक्स कर दिया हम लोगों ने, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी dx कर दिया, माइनस डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने u का, एंड इंटीग्रेशन किया v का, एंड फाइनली dx। प्लस से हम लोग लास्ट में लगा देंगे, फिलहाल रहने देते हैं। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्या होता है। दिस कैन बी रिटन एज cos ऑफ bx e टू द पावर ax का क्या होता है इंटीग्रेशन, e टू द पावर ax ही होता है, बट कुछ डिवाइड होता था, x का कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, a। ओके, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ cos bx जो कि होता है माइनस साइन x। cos bx का क्या हो जाएगा, माइनस साइन bx, तो माइनस माइनस यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, एंड दिस इज साइन bx। और चेन रूल के अकॉर्डिंग bx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इनटू b होगा, तो मैंने यहाँ पे b को पहले लिख दिया। ओके, इनटू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का e टू द पावर ax डिवाइड बाय a एंड dx। ओके, फिर से चलते हैं आगे फर्दर। तो दिस इज e टू द पावर ax बाय a इंटू कॉस ऑफ bx एंड प्लस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो b डिवाइड बाय a जो कांस्टेंट, जो कि मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, एंड दिस इज e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx dx। ओके, नाउ अगर आप फिर से देखोगे तो ये फिर से क्या आ गया, बाय पार्ट्स का u इंटू वी का फॉर्मेट आ गया, जिसमें ये u है और ये v है। तो चलिए फिर से ब्रेक करते हैं। दिस इज e टू द पावर ax बाई a cos ऑफ bx प्लस b बाई a। u को मैंने फिक्स किया, इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने u का, एंड इंटीग्रेशन किया e टू द पावर ax dx एंड फिर dx। ओके, काफी लंबा लाइन हो गया, बट आपको क्या करना है, बस मैनेज करना है। ओके, तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है देखते हैं। दिस इज e टू द पावर ax बाई a cos bx प्लस b by a, this is sin bx into e to the power ax का इंटीग्रेशन e to the power ax डिवाइड बाई a माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ sin bx क्या हो जाएगा, cos bx, एंड bx का चेन रूल के अकॉर्डिंग b हो जाएगा, इनटू e टू द पावर ax का e टू द पावर ax डिवाइड बाई a एंड देन dx, ब्रैकेट क्लोज। अब आपका काम क्या है, इस b बाई a को मल्टीप्लाई करना और बस अरेंज करना, हो गया सॉल्व। दिस इज टू द पावर ax बाई a इंटू कॉस bx। इस b बाई a को मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, b इंटू साइन bx इंटू e टू द पावर ax डिवाइड बाई a इंटू a इज a स्क्वायर। ओके, एंड माइनस माइनस b बाई a मल्टीप्लाई करना, बट इसके पास ऑलरेडी b बाई है, मतलब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax एंड cos ऑफ bx dx। ओके, ठीक है। अभी देखिए ये जो टर्म मिला ना हम लोग को, e टू द पावर ax इंटू bx cos bx, जो कि क्वेश्चन में था, e टू द पावर ax इंटू cos bx, जो कि i के इक्वल है, ठीक है। तो इस पूरे के प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट लाइन में मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे मेंटेन करने का। चलिए कोई नहीं, इस दोनों टर्म में दिस एंड दिस, इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। चलिए मैंने यहाँ पे कॉमन लेना है, मैं क्या कॉमन ले लेते हैं, चलिए 1 बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर ax बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, a cos bx प्लस
बी साइन बी एक्स, एंड ये क्या था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू दिस टोटल टर्म इज एक्चुअली आई। कहाँ से हम लोगों ने उठा के लाया है, बाई क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में सेंड करना है। लेफ्ट साइड में ऑलरेडी कौन था आपके पास, आई था, तो ये आई प्लस ये माइनस था ना, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, एंड दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, इसको जब आप एलसीएम लो के सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, आप थोड़ा मेंटेन करना, मैनेज करना, मतलब ये वाला टर्म हो गया, मैं यहाँ पे इस पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप आई कॉमन लेके सिंप्लीफाई करते तो क्या हो जाता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। मैंने एलसीएम लेके लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज एलसीएम इज ए स्क्वायर एंड आई कॉमन ले लिया। ओके, एंड देन जो राइट साइड में था उसको एज इट इज लिख दिया, दिस इज e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन bx. Okay, now this a square and this a square cancel to each other, then the value of I becomes what, e to the power ax divided by a square plus b square and then a cos bx plus b sin bx, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, वही चीज मैंने यहाँ पे लेकर आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनली, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मे बी एक पेज में आ जाए, वेट 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 वेट, हाँ आ गया। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आराम से साथ साथ बना सकते हो देखते हुए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, आई इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स। तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एक्स के जगह पे, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 11th एंड 12th में ट्रिगोनोमेट्री का, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा, दिस इज व्हाट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस ऑफ 2 थीटा विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। अब ये a cos 2 थीटा ही क्यों पुट किए हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसे तो डायरेक्टली तो लगेगा कि सर आप तो बता दिए, हम लोग को कैसे पता चलेगा। जैसे कि अगर आप, चलिए अभी सॉल्यूशन करेंगे ना तो पता चल जाएगा कि ऐसा लेने का पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। ओके, अगर आप फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करते तो क्या होता है, x का डिफ्रेंशिएशन इज dx, a जो कांस्टेंट एंड cos 2 थीटा का क्या होता है माइनस साइन 2 थीटा, एंड थीटा का क्या हो जाए, 2 थीटा का 2 एंड थीटा का हो जाएगा d थीटा, ठीक है। तो एक अरेंज करके अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दिस इज माइनस 2 a साइन 2 थीटा इंटू d थीटा। तो दिस इज द कंप्लीट एजम्पशन। अब अगर इस कंप्लीट एजम्पशन को i में पुट करते हैं तो द वैल्यू ऑफ i बिकम्स व्हाट, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज a cos 2 थीटा डिवाइड बाय, नीचे क्या होता है a प्लस a cos 2 थीटा, एंड इन प्लेस ऑफ dx, इन प्लेस ऑफ dx वी जस्ट राइट माइनस 2a साइन 2 थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल देखिए, दोनों साइड मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से हम लोग वन कॉमन ए कॉमन ले सकते थे, दिस इज 1 माइनस cos 2 थीटा एंड दिस इज 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा एंड इनटू माइनस 2a sin 2 थीटा d थीटा। ओके, ये ए कैंसिल। अब अगर आप इस 1 को इधर लेके जाते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, और इस cos 2 थीटा को उधर लेके जाते हैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से है, इसी दो फॉर्मूला से आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मूला को लिखना है, जो कि क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस 2a sin 2 थीटा एंड d थीटा। इसमें 2 कैंसिल, एंड sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा के साथ रूट अगर कैंसिल आउट किया जाए तो बचेगा कितना, सिंपल
tan थीटा। हाँ, वन मोर थिंग, ये इंटीग्रेशन का सिंबल छोड़िए ना। ओके, इंटीग्रेशन है ये आप लोग खुद भी समझ सकते हो ना। एंड दिस इज व्हाट -2a sin 2 थीटा एंड d थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज -2a इज अ कांस्टेंट, tan थीटा को हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, एंड sin 2 थीटा को 2 sin थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। दिस cos थीटा एंड cos थीटा कैंसिल टू ईच अदर। तो जो टर्म बचेगा वो टर्म क्या बचेगा, देखिए तो -2a एंड 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। तो जस्ट क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। तो आई क्या बन जाएगा हम लोग का, -2a एंड 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा एंड d थीटा। ठीक है, अब आपको पता ही है ना, 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन इज sin 2 थीटा, बट थीटा का कोफिशिएंट इज 2 जो कि डिवाइड हो जाता है, n प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली योर आंसर। बट आपको क्या करना है, थीटा के प्लेस में थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अरेंज करते हैं ताकि हम लोग आराम से x में कन्वर्ट कर सकें। दिस इज -2a एंड दिस इज थीटा -1/2, एंड साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस सी। ऐसे लिखने का पीछे का रीजन ये है कि हम लोग का जो एजम्पशन था वो कॉस के टर्म में था। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप इजीली पुट कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कॉस 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x/a हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉस 2 थीटा के जगह पे x/a पुट कर देना है। तो फाइनली और आंसर इज दिस इज -2a। थीटा के प्लेस में आप क्या लिख सकते हो, थीटा के प्लेस में देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना पड़ेगा ताकि आप पता चल जाए। मेरे पास स्पेस का थोड़ा सा इश्यू हो जा रहा है, चलिए कोई नहीं, मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ। आप लोग को यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ ये जो है ना साइड में ब्रैकेट में लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 थीटा कैन बी रिटर्न एज cos इनवर्स x/a and then theta can be written as 1/2 cos inverse x/a। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो आपको क्या करना है, वो जो वैल्यू आया था ना थीटा का उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज 1/2 cos inverse x/a, ओके, एंड -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x/a का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन हम तो बार बार एक ही चीज बोलेंगे आप लोगों को कि अगर आप लोग हो सके तो इसको 2-3 लाइन और आगे लेके जाओ। ठीक है, जैसे कि इसमें आप एलसीएम ले सकते थे अरेंज करके, जैसे नीचे ए स्क्वायर आता तो आप ए को बाहर लिख सकते थे। ठीक है, तो उस तरह से जैसे ए बाहर आता फिर 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल होता। ठीक है, बहुत कुछ किया जा सकता है, तो आप लोग इतना काम कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम तो, मेरा सजेशन है कि आप लोग कोई भी स्टेप स्किप ना करें, सारे स्टेप्स को लिखे और जितना बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो वो करना आप लोग। ठीक है, ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 जो है ये सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे कि क्या बोले आपको, tan के टर्म में होता है ना, जैसे 1 प्लस tan x हो गया, या तो 1 प्लस cot x हो गया। ठीक है, जैसे हमको जहाँ तक लग रहा है कॉट साइन बाई कॉस, ये टेन जो फॉर्मूला है ना, टेन जो क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन है ये दोनों। कैसे, चलिए देखते हैं। इसको अगर फर्दर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1/1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब इस एलसीएम लेके कॉस को क्या लिख सकते थे आप, ऊपर लेके जा सकते थे, कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, फिर से पुराना क्वेश्चन, एक पुराना नहीं जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था 2011 में। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लाइक दिस सेम है, और अगर कॉट में भी रहता है तो उसका प्रोसेस जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिमिलर होगा। ठीक है, और बहुत ही इजी है आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला काम आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज cos x बाई cos x प्लस sin x dx। ओके, एंड देन आप cos x को क्या लिख सकते हो, cos x प्लस cos x लिख सकते हो, एंड डिवाइड बाई cos x प्लस sin x।
एंड वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना तो आपको साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऊपर में। तो साइन ऐसे ही तो नहीं आएगा ना, प्लस साइन एक्स लेंगे अगर तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन एक्स भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया इक्वेशन बैलेंस। देखिए cos 2x को हम लोगों ने cos x प्लस cos x लिख दिया एंड प्लस साइन x को बैलेंस करने के लिए माइनस भी कर दिया, ठीक है। ऐसे करने के पीछे का रीजन क्या है वो आपको नेक्स्ट लाइन में पता चलने वाला है। जैसे कि 1/2 दिस इज cos x प्लस साइन x एंड डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x, मैंने सेपरेट कर दिया टर्म्स को, प्लस cos x माइनस साइन x बाय cos of x plus sin of x and then dx। क्या किया हम लोगों ने, दोनों को सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के पीछे का रीजन क्या है तो आपको पता चल ही गया होगा। ये कैंसिल आउट हो गया, वन बन जाएगा और वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, सिंपल dx होता है। अगर आप यहाँ पे छोटा सा जम्पन करते हो, लेट cos x प्लस साइन x की जगह पे हम लोग अगर t एज्यूम करते हैं तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x एंड साइन x का होता है cos x और x का होता है dx इक्वल्स टू dt। इसको अगर अरेंज करके लिखते तो क्या लिख सकते थे आप, cos x माइनस साइन x इंटू dx कैन बी रिटन एज dt, ठीक है। अब इस कंप्लीट एजम्पशन को अगर आप इस वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे कि ये देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x dx। मैंने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। अब इस एजम्पशन को अगर पुट करते हैं सेकंड वाले टर्म में तो क्या हो जाता है आपका आंसर, दिस इज आपका आंसर नहीं मतलब आपका सॉल्यूशन का पोर्शन। कुछ इंटीग्रेशन ऑफ 1x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, x होता है एंड प्लस देखिए cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स की जगह तो हम लोग dt लिख सकते हैं एंड नीचे कितना है cos x प्लस साइन x जो कि कितना हम लोगों ने एज्यूम के रखा हुआ है t, तो दिस इज 1/t। और आपको पता है ना 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, दिस इज 1/2, दिस इज x प्लस 1/t का होता है log ऑफ t एंड प्लस c। बट t आंसर में तो नहीं रख सकते ना क्योंकि हम लोग t को एज्यूम करके रखा हुआ है। तो t के जगह पे द वैल्यू ऑफ t क्या हो जाएगा, दिस इज 1/2 x प्लस log t, log ऑफ t मतलब कितना, cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x एंड प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। आप चाहे तो 1/2 को मल्टीप्लाई करके एक लाइन और बढ़ा सकते हो एग्जाम में, कैसे, जैसे कि x/2 प्लस 1/2 log ऑफ cos x प्लस साइन x, ठीक है। आप लोग बच्चे हो नहीं, आप लोग खुद से भी एक दो लाइन बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो कि 2011 में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट तो एक पेज में पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग आराम से बनाइएगा देखते हुए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx, जो कि 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा स्पेस को बढ़ाना है हमको तो फोल्ड कर देते हैं ताकि हाफ हाफ लिख पाए, ठीक है। ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे कि नीचे में क्वाड्रेटिक है, ऊपर में लीनियर है, तो आपको सिंपल नीचे वाले टर्म को t एज्यूम कर लेना है। Whenever the algebraic portion in the denominator portion is in quadratic and upper portion is linear, then you just take the denominator portion is t। ओके, अब ये इजीली सॉल्व होगा लेकिन थोड़ा सा प्रोसीजर का आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल इसका टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 18 का 0 एंड x का dx और t का dt। तो कितना मिला आपको, 2x प्लस 3 एंड 2 dx इक्वल्स टू dt। अब आपका सिंपल सा काम क्या है, इस एजम्पशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, बट उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2x प्लस 3 चाहिए, 2x प्लस 3 चाहिए, लेकिन है कितना, 2x माइनस 3। तो आपको क्या करना है, सिंपल अपर पोर्शन में प्लस 3 और माइनस 3 कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं i इक्वल्स टू 2x माइनस 3 प्लस 3 एंड देन बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस 3 कर दिया। ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करके रखा हुआ है यहाँ पे नया टर्म, ठीक है। एंड दिस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस नहीं है माइनस है कितना 18 एंड dx। अब आपको सिंपल क्या करना है, दो अलग अलग टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे, 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18
एंड डी एक्स। ओके, एंड जो डी एक्स को बाद में लिखते हैं, चलो ठीक है। एंड ये -3 एंड माइनस, ये +3 तो काम हो गया ना, तो -3 एंड -3 कितना हो गया, -6 एंड डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 एंड सिंपल dx। ठीक है, अब दोनों का क्या कर दो, सिंपल है, सेपरेट 2x प्लस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx माइनस 6 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। ओके, अब इस एजम्पशन को देखिए ध्यान से, ये जो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स है, जो फर्स्ट टर्म में आया है या सेकंड टर्म में है, फर्स्ट वाले टर्म में है ना, तो उस एजम्पशन को हम लोग फर्स्ट वाले टर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स की जगह पे हम लोगों ने dt लिख दिया, एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 की जगह पे हम लोगों ने t रख दिया। फर्स्ट टर्म का काम खत्म, -6। अगर आपको ध्यान होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट, इसको मैं ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 करना होता है, जो कि ऑलरेडी है 3x माइनस 18। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और आपका 3 का हाफ करना होता है, तो क्या बना 3/2। तो आपको क्या करना है, सिंपल 3/2 का स्क्वायर, बट बैलेंस करने के लिए -3/2 का स्क्वायर एंड dx। ओके, तो इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा हुआ ये दो टर्म और ये एक तीसरा टर्म, ये तीनों मिला के कंप्लीट स्क्वायर में ब्रेक हो गया। दिस इज 1 बाय टी का इंटीग्रेशन इज log ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x/3/2 का होल स्क्वायर। एंड जो रेस टर्म्स बचा हुआ है कितना, -18 एंड -9/4, -18 एंड -9/4, इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना होता, -72 -9/4, दिस इज -81/4। तो ये मैंने यहाँ पे रफ में कैलकुलेट किया और यहाँ पे लिख दिया -81/4। 81/4 को 9/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, लेकिन चलिए नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग ऊपर में लिखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आई इक्वल्स टू log ऑफ टी माइनस 6 बाहर में था, तो चलिए 6 है यहाँ पे, एंड 1 बाई एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड -9/2 का होल स्क्वायर dx। दिस इज 9/2। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1/x² माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम है लिखने के लिए, x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2a log ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल x के प्लेस में x प्लस 3/2 है, और a के प्लेस में कितना है 9/2, तो जस्ट पुट कर देते हैं। दिस इज log ऑफ t माइनस 6 इंटू 1/2a, a का वैल्यू कितना है 9/2, एंड log ऑफ x माइनस a मतलब x प्लस 3/2 माइनस a मीन्स 9/2 बाई x प्लस a मतलब x का वैल्यू x प्लस 3/2 एंड प्लस a मीन्स 9/2 एंड प्लस c। ओके, अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बस आंसर हो ही चुका है, आपका जितना इंटीग्रेशन का काम था वो खत्म हो चुका है। अब अलजेब्रा वाला पोर्शन सॉल्व करना है, दिस टू कैंसिल, this is 2 3s are 6 and 3 3s are 9, 2/3। this is log of t minus 2/3 log of कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर का पोर्शन से डिनोमिनेटर सेम है, तो अपर पोर्शन में सिंपल अलजेब्रिक मल्टी प्लस माइनस हो जाएगा, -9 + 3 कितना होता है -6, तो x -6/2 मतलब -3 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हम लोग का 9 और 3 12 होता है, 12/2 इज 6 मतलब x प्लस 6 प्लस c। तो ये आपका आंसर, बट आंसर इसको नहीं रख सकते ना, क्योंकि हम लोगों ने t को क्या किया था, एज्यूम किया था, तो t के प्लेस में वैल्यू ऑफ t रखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर, दिस इज log ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18 and -2/3 and log of x minus 3 by x plus 6 and plus c। So this is the solution। Okay, तो this is the answer of this question, क्वेश्चन नंबर सेकंड 22 का, जो कि 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये भी तो प्लस पॉइंट है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने बनाया था e का पावर ax इंटू कॉस bx वाला टर्म, तो यहाँ पे कॉस की जगह पे साइन है, तो
प्लस है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये भी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है बनाना, टफ नहीं है ना। आईलेट वाला फॉर्मूला लगाना है, यू इंटू वी का। तो मैं यहाँ दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, जो अच्छा लिख देता हूँ। कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनको लगता है कि सर क्या लिख रहे हैं, u and integration of v dx minus du by dx into integration of v dx and finally dx। और u v लेने का तरीका क्या था, आईलेट, आई एल ए टी ई। ओके, तो इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, दिस इज u एंड दिस इज v। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बी एक्स, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx minus d by dx of sin ax into integration of e to the power ax dx and finally dx। ओके, अब देन क्या हो जाएगा, दिस इज साइन बी एक्स एंड इंटू द पावर ए एक्स का इंटू द पावर ए एक्स होता है, बट एक्स का कोफिशिएंट को डिवाइड करना पड़ता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है, कॉस ए एक्स, और ए एक्स इज अ चेन रूल के अकॉर्डिंग ए एक्स का डिफरेंशिएशन इज ए, e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई व्हाट, सॉरी यहाँ पे ए एक्स नहीं था ना, बी एक्स था, देखिए यहाँ पे बी एक्स था, मैंने यहाँ पे मिस्टेक से लिख दिया, दिस इज बी एक्स, अभी पूरा गलत हो जाता है इसके चक्कर में। ओके, e टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई a एंड dx। ओके, तो दिस इज e टू द पावर ax बाई a sin bx minus b by a is a constant and this is e to the power ax into cos of bx dx। फिर से दिस इज u एंड दिस